नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं अंधविश्वास के खिलाफ हमारी खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड, जिसमें सच की पड़ताल हम करते हैं। कथित धर्मगुरुओं के चमत्कार के दावों को सत्य, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर हम परखते हैं ताकि आपको जागरूक कर सकें, समाज को फर्जी गुरुओं के चंगुल से बचा सके। और इसी कड़ी में आज न्यूज़ नेशन के मंच पर बात होगी एक ऐसे कथित चमत्कारी बाबा की जो खुद को शिव कल की अवतार बताते हैं। इनका नाम है रवि मदान और बाबा का दावा है कि उनके पास भगवान शिव की दिव्य शक्तियां हैं जिनसे वो अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। दावा ये भी है कि उनके पास जो शक्तियां हैं वो कल्याणकारी भी हैं और महाविनाशकारी भी। हम बाबा से खुद इस मंच पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बाबा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट। दिव्य शक्तियों के स्वामी होने के दावे तो अब तक कई कथित धर्मगुरुओं ने किए हैं, लेकिन खुद के अवतारी पुरुष होने का दावा गिने चुने लोग ही करते हैं। न्यूज नेशन ने अपने मंच पर अब तक ऐसे कई बाबाओं के दावों की पड़ताल कर उनका सच उजागर किया है। इसी क्रम में हमें एक ऐसे बाबा के बारे में जानकारी मिली जो खुद के अवतारी होने का दावा करते हैं, महाकल्याणकारी और महाविनाशकारी शक्तियों का स्वामी बताते हैं और दावा है कि वो जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। इन कथित चमत्कारी बाबा का नाम है रवि मदान। ये खुद को शिव कल की अवतार बताते हैं। रवि मदान हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में अपना दरबार लगाते हैं। स्वयं को शिव ज्योत राम जी का सेवक बताते हैं। बाबा आजीविका के लिए प्रॉपर्टी का काम करते हैं। वो वर्ष 2015 से ही यहाँ गद्दी लगा रहे हैं। दरबार में आने वाले भक्तों की समस्या का निवारण करते हैं। बाबा का कहना है कि उन्होंने अपने गुरु शिव दुलाराम जी से प्रेरणा लेकर ही दरबार लगाना शुरू किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा रवि मदान बचपन से ही चमत्कारी थे। चमत्कारी बनने की उनकी ये यात्रा कई मोड़ से होकर गुजरी है। उनका दावा है कि उन्हें पहली बार आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास 1997 में तब हुआ था जब वो 8-9 वर्ष के थे और 10वीं क्लास में पढ़ते थे। वर्ष 2005 में उन्होंने शादी की, लेकिन 2006 से उनके जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। इसके बाद रवि मदान राजस्थान में एक बाबा के पास पहुंचे। बाबा से समाधान मिलने के बाद उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ता गया। इसके बाद वर्ष 2014 में उन्हें खुद के अंदर आध्यात्मिक तरंगों का एहसास हुआ। तब उनके गुरु ने बताया कि ये शिव ज्योत राम जी की कृपा है और वो स्वयं उन पर सवार हो रहे हैं। इसके बाद 2015 से ही रवि मदान ने गद्दी लगानी शुरू कर दी। लेकिन सबसे हैरान करते हैं बाबा रवि मदान उर्फ शिव कल की अवतार के दावे। रवि मदान का दावा है कि वो शिव कल की अवतार हैं। उनका ये भी दावा है कि उनके पास भगवान शिव की शक्तियां हैं और साल 2020 में स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। बाबा अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वो जिसे जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके पास महाकल्याणकारी और महाविनाशकारी दोनों ही शक्तियां हैं। शुरुआती 5 सालों में ही उनके लाखों भक्त बन गए। रवि मदान के ये दावे हैरान करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूज नेशन के मंच पर अब तक कई बाबाओं ने खुद को कल की अवतार होने का दावा किया है, लेकिन उनमें से एक भी बाबा अपने दावों की सत्यता को प्रमाणित करने में सफल नहीं हो पाए। धर्मशास्त्र भी कल की अवतार के बारे में जो प्रमाण और तथ्य देते हैं वो भी इन दावों से मेल नहीं खाते। इसलिए आज न्यूज नेशन के मंच पर होगी बाबा रवि मदान और शिव कल की अवतार के दावों की पड़ताल। धर्मशास्त्र के जानकार, मनोवैज्ञानिक और सोशल एक्टिविस्ट का एक विशेष पैनल उनसे तीखे सवाल जवाब करेगा। क्या बाबा अपने दावों को साबित कर पाएंगे या फिर प्रश्नों की तीव्रता से घबराकर मंच से भाग खड़े होंगे? तो बाबा के बारे में बहुत कुछ आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए जान भी लिया, समझ भी लिया, और मैं बिना देर किए सबसे पहले आपको उनसे ही मिलवाता हूं जो शिव कल की अवतार होने का दावा करते हैं। हमारे साथ हैं रवि मदान जी। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका हमारे
मंच पर। और साथ ही आपको बता दूं कि मैं तो आपसे आपके बारे में जानूंगा ही, जो हमारे आपने तो पूरा रीड किया है हमारे शो को। जी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो आपसे बात करेंगे, जी वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अपने मन की जिज्ञासा को वो भी शांत करेंगे। तो उनसे मिलवा देता हूँ। आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर प्रियंका राणा हैं, सोशल एक्टिविस्ट यानी कि समाज सेविका है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आप लोगों से वार्तालाप को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि इनको थोड़ा समझ लूं, इनको थोड़ा जान लूं। तो मदान साहब, मैं अभी तो आपको मदान साहब ही कहता हूं, पहले मैं आपको जान तो लूं कि आप शिव कल की अवतार हैं कहते हैं, इसमें कितनी सत्यता है, इसके क्या प्रबल प्रमाण हैं? तो मैं जान सकता हूं कि कौन है आप? मेरा नाम रवि मदान है। जो आप शिव कल की कह रहे हैं, मेरा अपना मत है, अपना विचार है। इस पे किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। ये तो मेरा मत है, अब अपना विचार है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ। मेरा विचार है ये। यदि कभी समय आएगा, समय से पहले तो कुछ हो नहीं सकता और समय पे कुछ रुक नहीं सकता। और वो समय दूर भी नहीं है, वो समय नजदीक है, बिल्कुल हमारे सर पे है। जब समय आएगा तो मेरा मोटिव यहाँ आने का मेन अपने आप को प्रमाणित करना नहीं है कि मैं अपने आप को प्रमाणित करने आया हूँ कि मैं हूँ। नो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा मोटिव यहाँ आज इस न्यूज़ ने, मैं आपकी ये मुहिम काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, जो मुझे अच्छी लगी। और कुछ वार्तालाप इसमें ऐसी होती हैं जो मुझे गलत भी लगी। मैं करीबन 1-1.5-2 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब के पास मैंने कॉल की है और यहाँ मिस कॉल के बारे में बताया, मैंने मिस कॉल भी की है। लेकिन फिर वो यहाँ तुषार सर आते हैं कि जो मैजिशियन है, उनके फादर से कांटेक्ट हुआ मेरा, तो उनके थ्रू ही मेरी यहाँ बात हुई। मैं एक बारी मुझे कुछ अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जाए। चलिए, तो मैं तो इस मंच पर पब्लिक के लिए संदेश सबको आमंत्रित भी करता हूँ कि भाई आप आइए। अगर आप कहते हैं कि आपके पास प्रभु की कृपा है और उस कृपा से लोगों पर कृपा बरस सकती है और पॉजिटिव अगर है, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पाखंडियों से दिक्कत है और ये स्पष्ट तौर पर आपने इतनी रीड के बाद समझ लिया होगा। जी सर। तो देखिए, जहां तक बात रही आपके प्रमाण की, प्रमाण हमें भी जरूरत नहीं होती है। प्रमाण जनता जो है ना, वो समझ जाती है आपके वार्तालाप से कि आप क्या प्रमाण दे रहे हैं। सज्जन बैठे हैं, मैं प्रमाण की श्रेणी पूछना चाहता हूँ कि प्रमाण होता क्या है। नहीं, मैं उस श्रेणी पे भी आपको लेके चलूंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप जिस माइंडसेट के साथ या जितना खुद को तैयार करके आप लेकर अगर ये सोच कर आए हैं, तो वो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको तैयार होकर आना अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आपने तैयारी कर ली। मेरी बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। देखिए, जो आपने लिख रखा या जो माइंडसेट बना रखा, पहले वो बोल देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। मैं आपसे एक एक करके पॉइंट रखता चलूंगा, आप उस पर मुझे व्याख्यान देते चलिए। अच्छा रहेगा, सरल रहेगा, मेरे लिए भी आपको समझना, दर्शकों के लिए भी आसान हो जाएगा और ये जो बैठे हैं हमारे साथ जी सर, उनको भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको शुरुआत से लेके अंत तक समझना चाहता हूँ। जी सर। यहाँ प्रमाण शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। आप पढ़े लिखे युवा हैं, मैं तो अभी युवा ही कहूंगा, आपको ज्यादा उम्र आपकी हुई नहीं है। पढ़ाई लिखाई के साथ आपने आजीविका के लिए भी तो कुछ किया होगा, कुछ करते हैं सर? अपना प्रॉपर्टी का काम है। कहाँ पे है ये? सोनीपत में भी और गन्नौर में भी है। अच्छा, तो शुरुआत से अध्यात्म पे जुड़े हुए थे या फिर ऐसा कुछ हुआ इंसिडेंस कि आप अपने आप को अध्यात्म? क्लास में था, 10th क्लास में, तो हमारे बिल्कुल बैक में मंदिर था एक, शिव मंदिर। वहाँ एक पीपल का पेड़ भी था। तो बस वहीं से कुछ ऐसी भावनाएं जुड़ी। मैं सुबह घंटियां बजता देखता था, तो बस मैं जाने लगा वहाँ। 97 की बात है ये। 2005 में शादी हुई, 2006 में मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, इधर दिखा उधर डॉक्टर को दिखाया, कहीं पेट में दिक्कत कैसे। हाँ ठीक है, डॉक्टर से दवाई ली, मुझे आराम भी हुआ। मैं डॉक्टर के विज्ञान को कभी नहीं वो करता, डॉक्टर से आराम भी हुआ। लेकिन किसी ने मुझे बताया, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था कि भाई ऐसा भी होता है कि किसी के मुख कोई बोलता भी हो। बस पड़ोस में, जैसे मेरी मदर है ना, पड़ोस में लेडीज बैठ जाती हैं, तो मदर ने किसी आगे बात कर दी कि भाई ऐसे ऐसे लड़का मेरा दिक्कत में रहता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजस्थान में कोई एड्रेस बताया कि वहाँ तुम इसे ले जाओ एक बारी और दिखा लो। तो वहाँ एक भगत जी बैठते हैं,
मैं सच्चाई बताऊं तो उनको तोलने गया था कि भाई कुछ होता भी है नहीं। तब वहां बैठा तो उन्होंने मेरी वो 4 से 5 बातें ऐसी बताई जो ओरिजिनल थी, जो मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं थी। वहां से कुछ विश्वास हुआ। फिर उन्होंने घर में दिया, जब जोत बत्ती नहीं करने के लिए बोलते, भाई ये कर लेना और आपको आराम हो जाएगा। 6 महीने, साल, सवा साल मैंने रूटीन से, आत्मा से, आस्था से, भावना से उनकी जोत बत्ती आराधना जो भी की। मैं गुरुजी के पास जाने लगा, मुझे विश्वास हुआ, उनसे भावना जुड़ी। करते करते 2014 में मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा, अपने आप ही कुछ तरंगे आने लगी। अच्छा। लेकिन मैं उसे इग्नोर करता रहा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे अपनी भावनाएं हैं। मैं ज्योतिराम जी का, शिव ज्योतिराम जी का सेवक हूँ। कुछ ऐसी बातें होती है जो अविश्वसनीय होती हैं, शायद मेरे बताने से उन बातों का विश्वास ना किया जा सके। जरूरी नहीं है कि कोई विश्वास करे ना करे, मैं आपकी श्रद्धा की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप अपनी बात रख सकते हैं। तो वहां जाके गुरुजी कहने लगे, भाई ज्योतिराम जी तेरे मुख बोला करेगा। बात चलती रही। सन 2015 में ज्योतिराम जी प्रकट हुए। उसके बाद गुरुजी ने आगे गद्दी लगवा दी, भाई जो भी था बभूति दे देना, आशीर्वाद दे देना बाबा का। अच्छा, आप करने लगे 2015 से? 2015 में। अच्छा। अब जिसको जो बोलता वो हो जाता। अच्छा, तो मतलब 2015 से गद्दी का सिलसिला चलने लगा और आप मुझे ये आप उसके बाद पॉजिटिव आप जो कहते हैं, हाँ, किसी जिसको जो बोलता वो हो जाता। अब एक को बोला उसको आ गया, वो दूसरे को ले आया, दूसरे को बोला तीसरा को, भीड़ लगी। और 5 सालों में कई लाख आदमी जुड़ गए। अब जिसका जो आए, आपने, मैंने फोटो वगैरह भेजी है आपके पास, कोई माला पहरा दे, कोई कैसे, कोई कैसे। चलती रही। लॉकडाउन लग गया 2020 में, मार्च में। बस वहां से कहानी शुरू हुई। 2020 में, मई में मैं पिछले महीने ही फ्री हुआ हूँ। 5 साल से मैं ढूंढने पे ही था। ये तो हो गई, आपने ये महसूस किया, गद्दी लगानी शुरू कर दी। शिव और कल्कि, ये दोनों तो अलग अलग रूप हो गए ना, दोनों अलग अलग अवतार हो गए। ये दोनों अवतार कंबाइन करके आपके अंदर आप महसूस करते हैं, ऐसा कैसे? कल्कि विष्णु 10वां अवतार। विष्णु कौन है? शिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों किसके अंश है? शिव के। नहीं, शिव तो देवों के देव, महादेव, वो तो खुद एक ही है, लेकिन कल्कि तो विष्णु भगवान का अवतार होंगे ना। आप महादेव, शंकर को महादेव की संज्ञा दे सकते हैं ना। शंकर तो महादेव हैं, शिव तो निरंजन निराकार है, जिसका कोई रूप ही नहीं है। उसने ही तो रचा। ब्रह्मा को उसने ही रचा, विष्णु को उसने रखा, महेश को। तो आप कौन से अवतार हैं? शिव के? फिर वही बात, शिव कल्कि। कृष्ण कौन थे? कल्कि। शिव। राम कौन थे? शिव। तो जो महाभारत में जी लिखा हुआ है, बताया गया है जी, वो गलत है क्या? कल्कि अवतार कहाँ लेंगे? महाभारत में क्या बताया गया? अगर मैं आपसे पूछूं, आपने खुद को मेरी बात सुनिए। शास्त्र केवल हमें आचरण सिखाते हैं। शास्त्र केवल हमें हमारा आचरण सिखाते हैं कि राम जी आए, हमें उसके आचरण पे जीना चाहिए। कृष्ण जी आए, हमें उसके आचरण पे जीना चाहिए। यही तो है। भूतकाल है, बीता हुआ, त्रेता, द्वापर, वर्तमान में जिए। वर्तमान क्या है? कहाँ है हम? आज कोई राम है? कोई कृष्ण है? देखिए, ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं ना जी, थोड़ा उबाऊ भी हो रहा है और ये प्रवचन ज्यादा लग रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ ना, आप नहीं समझ पा रहे हैं मुझे। देखिए, ये सब जो बातें आप कह रहे हैं, इसका थ्योरी से बड़े दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं। आप मुझे बताओ ना। नहीं, आप एक काम कीजिए ना, ये क्या है? शिव महापुराण। क्या है ये? सिर्फ ऐसी कहानियां लिखी हुई ग्रंथ है हमारा, ये कहानियां लिखी हुई है, ग्रंथ है ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो तार्किक है वो बातें कही है। अभी आपने जो बातें कही ना, वो फिर आप तथ्य से हटकर बातें करने लगे। नहीं, किस प्रकार? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आपकी बात ना समझाऊं। सुनिए, आप समझा बहुत अच्छे से रहे हैं और समझा ही रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं।
मैं जो समझना चाह रहा हूँ उसको समझाइए, ज़्यादा बेहतर होगा जी। क्योंकि ये आपके भक्तों का लगा हुआ प्रवचन मंच तो है नहीं कि आप जो कहते नहीं, जाएंगे उतना मैं सुनते प्रवचन जाएंगे। करता भी नहीं हूँ। हाँ, तो मैं जो पूछ रहा हूँ, क्या महाभारत में संभल के बारे में जो लिखा हुआ है, कल्कि अवतार आएंगे, उनके माता पिता का नाम बताया गया है, वो गलत है, आप ये कह रहे हैं? देखो, गलत है या क्या सही है, इसका अनुवाद ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। नहीं, मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास शास्त्रार्थ है। प्रमाणित मेरे पास आप दे शास्त्रार्थ दीजिए है। प्रमाण। नहीं, प्रमाण वहाँ- है, वहाँ हो गया प्रमाण है, प्रकट। पुस्तकें प्रमाण होती है। आपके पास कथनी का क्या प्रमाण है, मैं ये पूछ रहा मैं हूं। लिखता हूँ पुस्तक। आप लिखने से क्या हो जाएगा? नहीं, आप, ये पुस्तक आपके तो विद्वानों ने तो लिखी है, विद्वान ही तो लिखे, इसको अपना आप मत तर्क तो कह लिख रहे गए, हैं? इसको आप तर्क कह रहे हैं, कुतर्क कह रहे हैं? अपना मत तो लिख गए वो। मत कहना और मत के ऊपर लोगों को डिपेंडेंट कर देना, आधारित कर देना, ये दो अलग चीज हो गई। ये भ्रमित करना हो गया। भ्रमित कैसे करना है? आप भ्रमित कर रहे हैं, बताइए ना। यानी आप लिखी हुई बातों को जो महाभारत में लिखा है, यानी शिव पुराण में जो शिव के बारे में वर्णित है, आप उन सबको कह रहे हैं कि ये तो किसी ने लिख दिया, घटित हो गया। तो फिर आप कल्कि के बारे में जाने कहां से भाई साहब? देखो, हम ये प्रोग्राम देखते हैं। हाँ। एक फॉर एग्जाम्पल, हम ये प्रोग्राम देखते हैं, हमारे राज मिश्रा जी बैठे हैं, चाहे ये जो भी बैठे हैं, यहाँ ये कहते हैं भाई भूत प्रेत ये नहीं होते या होते हैं। इसमें इस विवाद में हम जाते ही नहीं कि होते हैं या नहीं होते। शास्त्रों में तो भी लिखा पितृदोष। पितृ क्या है? पितृ क्या है? आप अपना पॉइंट रखिए, आप घुमाइए मत ना। मैं देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसके जवाब मिलेंगे आप आपको, उसकी सीधा चिंता सीधा मत कीजिए। अपना लूंगा जी, पक्ष मैं रखिए, इसीलिए वो ज्यादा आया हूँ। बेहतर होगा। मेरा मत आने का मोटिव ही है। नहीं, मोटिव अगर आपको यहाँ पे घुमाना, लच्छेदार जलेबी बनाना है तो वो नहीं, पराठे मैं बनाना है तो जलेबी वो नहीं बनाने बन नहीं आया। पाएंगे आप। इसलिए आप मेरे प्रश्नों का उत्तर जी, दीजिए मैं और तो- वो सीधा सीधा बोलिए, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैंने आप आपको पहले अपने ही साथ जो मैंने है ना- आपको पहले बैठते ही ये बोला है। सुनिए, एक बात मैं मेरी आपको सुनिए बता दूं। रोहित सुनिए जी। सुनिए सुनिए भाई साहब, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सुनिए। जी। आप महाविनाशकारी और महाकल्याणकारी जो भी स्वरूप लेते होंगे, आदर भाव के साथ आपको नमन। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे बता दूं, ये मंच मदान साहब का बनाया हुआ स्टेज या दरबार नहीं है। जी। पहली बात, ये मंच मेरे शो ऑपरेशन पाखंड का मंच है। यहाँ पर अगर आप आने के लिए खुद से इच्छा जता रहे थे तो आदर हमने आपको यहाँ पे निमंत्रित किया और आपको यहाँ आदर भाव के साथ बैठाया है। आप यहाँ पे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिससे मैं ये समझ पाऊं कि आप अपने आप को शिव कल्कि अवतार कहते हैं, तो मैं समझ पाऊं कि आप अपने आप को अगर उस समकक्ष खड़ा कर दे रहे हैं, उस अवतार के रूप में अपने आप को वर्णित कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या तथ्य है, ये जानने का मेरा अधिकार भी है। क्योंकि आपने मेरे इष्ट के साथ अपने आप को तुलना करके अपने समानांतर खड़ा कर लिया है। जी सर। तो इसलिए ये मेरी जिज्ञासा को आपको पूरा करना होगा। नहीं, अगर आप इस तरह से घुमाएंगे तो फिर मेरे प्रश्न और तीखे हो जाएंगे। हो सकता है कि जिस बात से आप अभी अब थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि मेरे ऊपर कोई आक्षेप ना लगे, तो उससे फिर मैं नहीं आपको वो मेरा बचा पाऊं। निवेदन था, वो स्वीकार करो ना करो आपकी इच्छा। पहला नंबर इसलिए मैं यहाँ बेहतर यही है, आपकी- इसलिए बेहतर यही है कि मेरी आप बात मुझे सुनिए, मेरे प्रश्नों का मेरी उत्तर दीजिए। सुनिए। यहाँ बैठते ही पहले आपने मुझसे पूछा कि आप अपने आप को शिव कल्कि कहते हैं, कैसे कहते हैं? मैंने आपको क्या बोला कि ये मेरा अपना विचार है, मेरा अपना मत है, मेरे अपने विचारों का मेरा तो अधिकार होगा, आपके विचारों पे मेरा अधिकार नहीं है। बिल्कुल, मैं मानता हूं इस क्या बात गलत है? ना इन पे मैंने आप लोगों को किसी को कहा हो कि भाई मैं कल्कि हूं, मैंने तो नहीं बोला। मैं स्वतंत्र हूं, आजाद हूं ना, तो मैं कुछ भी सोच सकता हूं, कुछ भी जान सकता तो हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी सोच है। हाँ, मेरी सोच लगा लो। अच्छा, तो आपकी सोच के साथ आपके घर वाले अभी सोच के साथ एक्सेप्ट कर चुके हैं आपको कि हाँ, आप ये अवतार अगर अपने आप को बताते हो, पत्नी, चूंकि आपने शादी की तो घर परिवार में तो लोगों ने जी आपको इसी रूप में अब एक्सेप्ट कर लिया होगा। जी। तो आपके जो भक्त बैठते हैं तो वो आपको किस रवि मदान के पास वो जाके गद्दी पे बैठ रहे हैं या शिव कल्कि अवतार के पास आशीर्वाद ले रहे हैं? रवि मदान के पास। अच्छा, शिव और कल्कि अवतार से उनका नहीं। कहीं कोई रिश्ता नाता नहीं। नहीं। ये अच्छी बात बता दी कि भाई एक बार बड़ा स्पष्ट कर दे, इन्होंने दरबार अगर लगाई है तो ये बात बड़ा क्लियर कर दिया कि ये कल्कि अवतार या शिव के अवतार के तौर पर लोगों पे कृपा नहीं बरसा रहे हैं। नहीं। बिल्कुल सही। नहीं। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, चलिए ठीक है, ये बातें प्रश्न होती रहेंगी। ये बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? गा लेता हूँ, गा लेता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं। पानी तो आपने पी लिया, मैं और मंगवा दूं? एक भजन सुना दीजिए फिर पहले आप। सर, मैं यहाँ भजन गाने नहीं आया, प्लीज। अरे तो सर, आप तो प्रश्न भी नहीं देंगे, भजन सुना दीजिए। भजन गाने में कौन सा ये हो गया? मैं माना कि भजन गाने के लिए हो सकता था मंडली भी चाहिए थी, वो मुझे- मंडली भी नहीं बुलाया मैंने। मुझे वाक्य में ऐसा है, जो जागरण वगैरह होते हैं ना,
उसमें एक दो भजन गा देते हैं, इसमें इससे ज्यादा मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, अरे कोई गायक नहीं ठीक है, 4 लाइन गुनगुनाने में क्या जा रहा है? उस भाव को तो कम से कम हम भी महसूस कर लें। इसमें क्या हम ऐसे थोड़ी ना पापी हैं कि हम उस भाव के साथ नहीं जुड़ सकते हैं? हूँ। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है, नहीं अरे मुझसे नहीं गाया जाएगा, थोड़ा कोई फायदा थोड़ी है उसका, मुझे एक चीज आती ही नहीं तो क्या फायदा उस चीज का? क्यों, आप तो अच्छा गाते हाँ हैं। गा लेते हैं, वहाँ एक दो भजन गा लेते हैं, जिसको जैसे आया वैसे गा लेते हैं, क्या इसमें कुछ क्या फायदा? हिचकिचाहट है क्या? नहीं, हिचकिचाहट तो कुछ नहीं है, हाँ। गा भी दूंगा, इसमें क्या बात है। हाँ, तो मैं वही लेकिन पूछ रहा हूँ, बस- गा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अच्छा तो लगेगा हमें कि हम आपको और करीब से जान पा रहे हैं, इतनी दूर से आप आए हैं। ज्योत राम जय तेरा सहारा हो जागा, तेरे भगत का ठीक गुजारा हो जागा, बस यही आता है जी। चलिए, आप अपने आप को इतने में बांधना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैंने कहा ना कि मैं किसी का निरादर करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, आपकी भावना सर्वोपरि और आपकी इच्छा। अब मैं फिर एक काम करता हूँ, प्रश्नों को आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मेहमानों के पास भी ले चलूंगा। तो वो जो दरबार में आते हैं लोग, क्योंकि आपने कहा ना कि वो रवि मदान के पास आते हैं, तो रवि मदान में ऐसा क्या है? वो तो खुद परेशान रहे, रवि मदान अपनी शादी के बाद खुद डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे, तो रवि मदान में ऐसा क्या चमत्कारिक हो गया या क्या अवतरित हो गया जो रवि मदान अब लोगों पे कृपा बरसाने लगे? ऐसा क्या हो गया? ऐसे लोगों को क्या पता चल गया? वास्तविकता तो यही है, यदि कोई आ जाए, जिसको जो बोल देता हूँ वो हो जाता है, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता, जिसको जो बोल देता हूँ वो हो जाता है। चलिए, मैं मान लिया ये भी बात कि आप जिसको जो बोल देते हैं वो हो जाता है। अब मैं क्या आपसे पूछ सकता हूं, मैं मिस्टर रवि मदान से क्या ये जानकारी ले सकता हूं? जी, ऐसा क्या है जो आपकी वाणी में आपको लगता है कि माँ सरस्वती का वास हो गया, मेरे गुरुजी कि का आप जो कहते हैं वो हो जाता है? मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु का आशीर्वाद से तो कोई भी अपने आप को धन्य मान ही लेता है, लेकिन वही मैंने मान वो रखा गुरु है। का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा ना? हाँ, वही मैंने तो मान गुरु ने रखा है। आपको कहा कि लोगों पे कृपा बरसाओ, ऐसे कहते रहो। हाँ बोला ना, अच्छा, तो उसके बाद कृपा बरसने लगी। हाँ बोला, उन्हीं के आदेशानुसार ही जो हुआ, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं की कृपा से हुआ। मतलब आप ना वेदों से जुड़े, ना शास्त्रों से जुड़े, ना पुराणों से जुड़े, ना ग्रंथों से जुड़े, आप किसी चीज से मैं नहीं केवल जुड़े? शिव से जुड़ा, नहीं, अपने गुरु से अपने जुड़कर, हाँ, गुरु के चरणों से जुड़ा, गुरु से जुड़कर और शिव आपको से ये जुड़ा। लगता है कि आपके पास वो शक्ति आ गई कि आप जो है महाकल्याणकारी भी हो गए, महाविनाशकारी भी हो गए। न्यूज नेशन के मंच पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं खुद को शिव कल की अवतार बताने वाले कथित चमत्कारी बाबा रवि मदान की। इस खास शो में अब तक उन्होंने अपने चमत्कारिक दावों के बारे में बताया, लेकिन अपने दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर अब तक साबित करने में वो नाकाम रहे। आगे हम उनसे और भी गहन पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि अब तक इस शो में हुआ क्या क्या है। ऑपरेशन पाखंड में न्यूज नेशन के मंच पर आज खुद को शिव कल की अवतार बताने वाले बाबा रवि मदान के दावों की पड़ताल हो रही है। शो में अब तक आपने देखा कि रवि मदान अपने पास भगवान शिव की चमत्कारी शक्तियां होने का दावा कर रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि भगवान शिव और भगवान कल की अलग अलग हैं, तो आखिर वो दोनों के अवतार कैसे हो गए, तो सुनिए बाबा कैसे गोलमोल जवाब देने लगे। शिव और कल्कि, ये दोनों तो अलग अलग रूप हो गए ना, दोनों अलग अलग अवतार हो गए। ये दोनों अवतार कंबाइन करके आपके अंदर आप महसूस नहीं, करते हैं, ऐसा कैसे? कल की विष्णु 10वां अवतार। विष्णु कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों किसके अंश है? शिव के। शंकर तो महादेव हैं, शिव तो निरंजन निराकार है, जिसका कोई रूप ही नहीं है। उसने ही तो रचा, ब्रह्मा को उसने ही रचा, विष्णु को उसने रखा, महेश को। तो आप कौन से अवतार हैं? शिव के? फिर वही बात, शिव कल की। कृष्ण कौन थे? कल की। शिव। राम कौन थे? शिव। हमने जब धर्मशास्त्रों में वर्णित तथ्यों का हवाला देकर उनसे पूछा कि कल की अवतार संभल में होना है तो हरियाणा में कैसे हो सकता है, और वो खुद को कैसे भगवान विष्णु का 10वां अवतार कह सकते हैं, इस सवाल के जवाब में बाबा धर्मशास्त्रों को ही गलत बताने लगे। आपके पास कथनी का क्या प्रमाण है? मैं लिखता हूँ पुस्तक। आप लिखने से क्या हो जाएगा? नहीं, ये पुस्तक विद्वानों ने तो लिखी है, विद्वानी तो लिखी है, अपना मत तो लिख गए। इसको आप तर्क कह रहे हैं, कुतर्क कह रहे हैं? अपना मत तो लिख गए वो। यानी आप लिखी हुई बातों को जो महाभारत में लिखा है, यानी शिव पुराण में जो शिव के बारे में वर्णित है, आप उन सबको कह रहे हैं कि ये तो किसी ने लिख दिया।
जब हमने उनसे पूछा कि आखिर रवि मदान में ऐसा क्या चमत्कारिक हुआ कि वो लोगों पर कृपा बरसाने लगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो दावा किया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि वो जो कह देते हैं वो सत्य हो जाता है, यानी उनकी जुबान पर साक्षात माता सरस्वती बैठी हैं। रवि मदान में ऐसा क्या चमत्कारिक हो गया या क्या अवतरित हो गया जो रवि मदान अब लोगों पे कृपा बरसाने लगे? ऐसा क्या हो गया? वास्तविकता तो यही है, यदि कोई आ जाए जिसको जो बोल देता हूँ वो हो जाता है। यानी एक प्रकार से बाबा ये कह रहे हैं कि उनके पास कल्याणकारी और महाविनाशकारी दोनों ही शक्तियां हैं। लेकिन क्या ये संभव है? शो में अब तक रवि मदान अपने दावों की प्रामाणिकता को साबित करने में नाकाम रहे हैं और सिर्फ कुतर्क करते ही नजर आए हैं। शो में आगे हम उनसे और भी तीखे सवाल करेंगे। क्या रवि मदान अपनी दिव्य शक्तियों के दावे की सत्यता को प्रमाणित कर पाएंगे? देखिए आगे। आप महाकल्याणकारी हैं, ये बातें मुझे पता चली। महाविनाशकारी भी हो जाते हैं। अगर किसी ऐसा कोई वाक्य हुआ जिसके बारे में आपने कुछ ऐसा कह दिया हो कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा और ये महाविनाशकारी उसके बाद आपके नाम से जुड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो फिर महाविनाशकारी क्यों आपके बारे में लोग कहा गया कि आपके शब्द जो हैं, आप महाकल्याणकारी भी आप विनाश को गलत रूप में ले रहे हो ना। तो विनाश को सही रूप में आप मुझे बता दीजिए। मैं बताता हूँ। अब यहाँ बैठे हैं हम 5 बंदे, 6, 7, 8, 10 और आप मानो या ना मानो मैं आपका अतिथि तो हूँ ही फिलहाल। बिल्कुल है। नहीं। और यदि यहाँ कोई सांप आके बैठ जाए तो आपका धर्म क्या है? मैं आपको बचाऊं उससे जितना हो सके। मुझे मेरी रक्षा करना आपका धर्म है और उसके लिए आपको सांप को क्या करना पड़ेगा? जो करना होगा वो मैं करूंगा। यदि सांप को मेरी रक्षा के लिए मार दिया गया तो ये तो विनाश नहीं है ना। हाँ, विनाश नहीं है। ये तो विनाश नहीं है ना, क्योंकि आपका धर्म था। ये धर्म था ना आपका, मुझे बचाना। आप नहीं बचाते तो मेरी आत्मरक्षा करना मेरा परम धर्म है। बहुत अच्छी बात। मैं यही चाह रहा हूं कि ऐसा ही कोई वाक्य बता दीजिए जो अपने धर्म को निभाते हुए किसी को बचाने के लिए किसी का विनाश करना पड़ा, वो अधर्म नहीं था। तो ऐसा कोई ऐसा कोई वाक्य रहा हो? अनेक वाक्य हैं। एक ही बता दीजिए बस। मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बस कुछ रहस्य भी होते हैं, नहीं बता पाता मैं, नहीं बता पाऊंगा मैं। कुछ रहस्य भी होते हैं। अरे तू जब किसी पे ऐसा नहीं किसी को मार दिया, ऐसा नहीं किसी को नहीं। मैं आप मारना हमारा धर्म नहीं है। इतने तो आप भी समझदार हैं कि आप अगर मुझे उसके अर्थ के करीब भी ले जाएंगे तो वो मैं समझ सकता हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो सारी बातें कि चाकू लेके ऐसा तो मैं पूछ भी नहीं रहा। मैं सिर्फ यही जान रहा हूँ कि महाविनाश जो आपने कहा। एक बात मैं आपसे पूछूं, क्या आपका मानना ये है कि शक्तियां नहीं होती? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं वैसे क्या, मैं तो ऐसे भी बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा कब कहा कि शक्तियां नहीं होती। अगर शक्तियां नहीं होती तो मैं ये पुस्तक लेकर अपने साथ क्यों घूम रहा होता? शक्तियों को शायद हो सकता है कि आपने महसूस किया, तो इसलिए मैं तो आपसे वाक्य पूछ रहा हूँ कि आप वाक्य बता दीजिए ना। हमारे साथ कई वाक्य हो चुके हैं ऐसे। हाँ, तो मैं इसी में से एक जानना चाह रहा हूँ। इन पिछले 3 सालों में से हमारे बीच में से 5 से 7 आदमी जा चुके हैं, वो किसी कारणवश। कोई तो ऐसा वाक्य रहा हो? नहीं खोल के बता सकता। अच्छा, कुछ भी बताने लायक ऐसा नहीं है आपको लगता है? अच्छा, कल्याण वाली कोई बात बता दीजिए फिर। अगर विनाश वाली नहीं है तो कल्याण वाली तो बता सकते हैं। कल्याण वाली तो ऐसे है जी, हमें तो पता नहीं, जो आते हैं हम जो हाँ भर दी तो हो गया। नहीं, जब पता ही नहीं है तो कैसे पता चला कि आपने जो हाँ भरा वो हो गया? कुछ तो ऐसा रहा होगा। हाँ, नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, हाँ जी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है जी, कि आज की तारीख में कोई खड़ा होके खुद को अवतारी पुरुष कह दे तो हमारे देश में इतना तो मैं समझ चुका हूं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपने जो बातें कही मैं उसी को थोड़ा सा और डिफाइन कर दे रहा हूँ। आपके पास हो सकता है कि आपके दायरे बंदे हों, बोलने में आप नहीं बता पाए, लेकिन मैं ये समझा तो सकता हूँ दर्शकों को जी, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है जी। 150 से ज्यादा लोग इस मंच पे मेरे सामने बैठ चुके हैं जी, ठीक है। वो बाबा, पादरी, मौलाना जो भी रहे, सबके अपने अपने दावे थे और जो दावों पे खरा उतरा उसको हमने आदर भाव के साथ यहाँ से विदा किया जी। जिसने पाखंड किया दर्शकों पे हमने उनके विवेक पे छोड़ दिया जी। अब रही बात कि 1 सवा लाख की जो संख्या बोली, सर 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है। यहाँ पे चरण रज लेने के लिए एक जो खुद को विष्णु अवतार कहते थे, उनके अवतार के लिए 130 लोगों के आसपास
मौत के आगोश में चले जी। गए और वो खुद को अवतारी पुरुष बताने वाला उसका हाल तक जानने नहीं गया। ये देश वैसा है। तो इस देश में पाखंड की कोई सीमा नहीं है। इस देश में दरअसल लोग इतने परेशान हैं कि उनको एक सहारा, एक तिनका दिख जाए तो उनको लगता है कि शायद ये मेरी नैया पार लगा देगा। जी। तो इस पे संख्या बल पे मत जाइए, संख्या बल पे मत जाइए कि ऐसे संख्या अनेक बल से- ऐसी है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप जो है बार बार उसे घुमा रहे हैं। खैर, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, लेकिन मैंने आपको बहुत मौका दिया ताकि आप अपने आप को बता पाए। मैं आपको लोगों के पास वापस लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं कपिल साहब आपके साथ शुरू करूंगा। रवि मदान जी, हालांकि इन्होंने कहा कि मैं रवि मदान हूं, लोग वहां पे आते हैं, तो चलिए मैं शिव कल की अवतार अभी इनको नहीं क्लेम करूंगा क्योंकि वो अभी बनता भी नहीं, ऑथेंटिक भी नहीं है। लेकिन आपके पास इन्होंने बड़ी अप्रोच लगाई कि हमें इस मंच पे आना है। क्या वजह थी? आपके साथ कुछ शेयर किया इन्होंने कि ये क्यों हमारे मंच पे आना चाहते हैं? नहीं, इनका मुझे फ़ोन आया एक बार दो बार, तो मैंने इनको बोला भाई जो आपने मुझे भेजा है, आई थिंक 2 बार आपसे बात हुई है, एक बार और उसके बाद फिर, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि ज़्यादा, मैंने इनको बोला कि मैंने आपका फॉरवर्ड कर दिया है कंसर्न टीम को, न्यूज़ नेशन का, और वो आपसे कांटेक्ट उनको करना होगा, जो भी होगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बावजूद भी मेरे ख्याल से 10, 15, 20 दिन होते गए, ये मुझे बार बार। कपिल साहब वो छोड़ दीजिए ना कि वो, लेकिन क्या बोल रहे थे, क्यों आना चाह रहे थे, कुछ ऐसा? नहीं, ये कह रहे थे, इन्होंने अपने वीडियोस भेजे, मैं मेरे पास मतलब ये अपने आप को यही इक्वेट कर रहे थे कि जो बाबा वगैरह जो नॉर्मली दावे करते हैं वही शक्तियां इनके पास है। दैट इज व्हाट द इंप्रेशन ही गेव मी। बट अगर इन्होंने आते से पहला मैं वही हैरान हूं, प्रमाण मैं नहीं वही देने आया हैरान हूं। हूं, इन्होंने तो अपने आप को पहले इंसुलेट कर दिया। हाँ, मैं यहाँ प्रमाण मांगने बैठा भी नहीं हूँ पहली हाँ, बार। नहीं, हमने but प्रमाण नहीं, तब कहा कि आप अपने आप को जो बट आप देखिए, प्रमाण ये दे बैठने, ये दे या ना दे, बट साइंस तो प्रमाण के हिसाब से ही चलेगी ना। हर एक चीज तो प्रमाण ही है। अगर प्रमाण नहीं है, कल को मैं बोल दूं कि मैं शिव हूं, मैं फलाना भगवान हूं, तो ये गलत चीज हो जाएगी। मुझे लगता है मैं इस पे थोड़ा सा डिफर सोच रखता हूं। अगर आप बोल दें कि मैं शिव का रूप हूं, मैं बोल दूं, तब भी हम गलत नहीं है, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं के अंश। नहीं, वो हम हैं, लेकिन सर मैं इस पे प्लस ऐड कर दूं। गलत तब हो जाऊंगा जब मैं उस अंश के साथ दूसरे अंशों को अपने हिसाब से गाइड करूं और ये कहूं कि मैं जो वो कहता हूं तुम्हारा भला हो मैं क्लेम कर रहा हूं तब है मुझे। एग्जैक्टली हम सब भगवान के अंश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बट अगर मैं क्लेम करूं कि मैं वो भगवान हूं, तो अगर मैं वो भगवान हूं तो मुझे उसका प्रमाण भी देना पड़ेगा। नहीं तो मेरे और आप में क्या फर्क है? आप भी भगवान है, मैं भी भगवान हूं। आज सुनिए मदान साहब, सुनिए, आज आपको हमने वो गद्दी दी है, नहीं मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली आपको कह रहा हूं, हमने वो आपको गद्दी दी है। आप देखिए, बट आपके अंदर डेस्परेशन तो है। और मुझे बड़ा शंका हुई कि जब आप मुझे उसके बाद आपके मैसेजेस या आपने मुझे फोन दोबारा करे, जो मैंने नहीं उठाए क्योंकि मैं अपने किसी काम में व्यस्त था, बट आपने पूरी मैंने आपके पास 3 बारी कॉल की है जी। आपने मुझे एक बारी मेरी आपसे बात हुई है, सब रिकॉर्ड में होंगे, बट वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है, आप, मैं भी भगवान हूं, ये भी भगवान है, सब है। आप हमसे डिफरेंट कैसे हैं? आप एक क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम का तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो आप, इसका मतलब है आप पाखंड कर रहे हैं। अगर आपके पास क्लेम नहीं है तो मैं क्यों मानूं कि आप जो कह रहे हैं कि मैं क्या बोल रहे हैं, मैं क्या हूं, वो शिव और कल्कि अपने आप को। और मेरा एक और प्रश्न है, ये कह रहे हैं मेरे पास 1 लाख 1.5 लाख इनके भक्त हैं। अब ये 1 लाख 1.5 लाख रवि मदान के पास जो भक्त आते हैं, वो क्यों आते हैं? आप कहते हैं आपने जो बोल दिया वही हो गया जी। अब उसका भी कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। क्या आप ये कहते हैं कि मैंने किसी को बोला चाह तेरा कैंसर चला जाएगा, उसका कैंसर चला गया, जा तेरे पास तू करोड़पति का अरबपति हो जाएगा, वो अरबपति हो गया? ये भी तो कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। बता दीजिए सर जवाब। पहला प्रश्न इसलिए मैंने रवि जी उनसे पूछा जिनके पास आपने सबसे पहले अप्रोच लगाया आने के लिए। उनके प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, मैं तो बीच में इंटरप्ट भी नहीं करूंगा, जवाब दीजिए। किस प्रकार, मैं वही तो आपसे पूछा, प्रमाण किस श्रेणी में मानते हैं आप? जो आप क्लेम कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सी चीज है। आप क्लेम कर रहे हैं, आपके भक्त हैं, और आप उनको जो कहते हैं वो सच्चाई हो जाता है, उसका भी तो प्रमाण होना चाहिए ना। तो कि यहाँ तो कोई भक्त नहीं है जिससे मैं कहलवाऊं, यहाँ तो कोई ऐसा भक्त नहीं है जिससे मैं कहलवाऊं। नहीं, अरे भक्त ये बन जाएंगे, मैं बन जाऊंगा, ये बन जाएंगे। ये देखिए होता क्या है ना कि कृष्ण अवतार में भी कृष्ण भगवान को कई बार प्रमाण देना पड़ा कि भाई हम जो है, अगर वो अवतार में है, उन्होंने एक उंगली पे तो सैकड़ों बार दिया। तो भाई भगवान को जब प्रमाण, तो आप भगवान क्लेम कर रहे हैं तो आप एक बार तो कम से कम ये बताइए कि बुनियादी तौर पर ये देखिए। राजमदान से बात कर रहे हैं, कल की भगवान से पहले ये तो क्लियर हो जाए। अगर ये राजमदान है तो इनके अंदर ऐसा क्या दिव्य पावर? नहीं, अगर ये राजमदान है तो इन्होंने पहले अपने आप को कल्कि क्यों कहा? क्यों कहा? ये उन्होंने भ्रम आपने क्यों फैलाने की बहुत भ्रम है किसमें?
आपने पहले अपने मेरी- आप को शिव मेरी कल्कि आपसे- भी कहा ना। मेरी बात सुनिए, आपने ये शिव कल्कि आपने वर्ड क्यों यूज किया? आपको बोला मैंने, आपने यहाँ आते पे के बोला, साथ आपने स्टूडियो में बोला, स्टूडियो में बोला आपने। आते के साथ स्टूडियो में Recorded बोला है? कि ये मेरा मानना है, हाँ मेरा मानना है। तो अगर वो आपका मानना है, आप अपने आप को शिव कल्कि अवतार बता रहे हैं, Exactly. तो क्या है इसकी वजह? क्योंकि आप अपने आप को शिव कल्कि अवतार क्लेम कर रहे हैं, स्टूडियो पे आके मंच पर बैठकर अपने आप को बताना चाह रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, लाख 1.5 लाख लोगों को अपने पास बैठाकर इस बारे प्रमाण- में जोड़ रहे हैं, तो बताइए तो सही क्यों? आप प्रमाण दीजिए। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, परिस्थिति सबसे बड़ी है। प्रमाणित जब परिस्थिति बनेगी, समय तो बनेगा। फिर आप यहाँ क्या फुटेज खाने आए थे? हाँ सही बात है। मुझे तो यही लग रहा है कि आप पाखंड करने के लिए फुटेज खाने आए थे। नहीं, बस मैंने क्या पाखंड किया, आप क्या तो किया? पाखंड ही तो कर रहे हैं आप। क्या 1.25 लाख लोगों को बेवकूफ बना रहे, इससे बड़ा पाखंड क्या होगा? ये तो यहाँ आए किस परिस्थिति लिए और हैं? प्रमाण क्या- बनेगा, क्या इसके करने लिए आप आए? आए क्या? हाँ? क्या संजीव जी, आचार्य रुकिए, राज जी, आपकी बात तो है। आचार्य जी, क्या समझ में आया ये? आप बहुत भ्रमित हैं, और ऐसा जो आपने अपने जीवन में खुद धर्म संकट जो अपने आप में जो घेरा हुआ है, ये बहुत ही भ्रमित है। आप क्या कह रहे थे? आपकी शिव अलग है, ब्रह्मा जी अलग है, विष्णु जी अलग हैं। आपने कुछ पढ़ाई की है जीवन में? मैं कह रहा हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, एक। हाँ ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है, ठीक है। तीनों आप अंश हैं शिव के। कि कौन शिव है? शिव कौन है? शिव निराकार, कहाँ निराकार, कोई कहाँ रूप लिखा नहीं हुआ है। है? जिसका कोई रूप नहीं है। कोई रूप नहीं। रूप तो आपका भी नहीं है, बेरूप आप बैठे हुए हो। रूप तो आपने भी बिगाड़ रखा अपना। जी। क्या कहीं शादी करके आए हो? क्या ये सब क्या आपने बना रखा इस तरह का? किस लिए? इस तरह का देश के लिए ये क्यों मैं बरगला रहे हो नहीं है, आप? आप लोगों ने पहनाया है ये। हमने नहीं पहना, हम तो प्रमाणिक है सब। ठाकुर जी का नाम लेते, मस्त रहते, किसी को बरगलाते नहीं, किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। आप ये बताइए, आप यहाँ कैसे आना हो क्यों जाएगा? चाहते थे? आप यहाँ आप कह रहे आना हो कि क्यों शिव चाहते अलग है। थे? शिव के कौन अवतार हैं? अहम ब्रह्माश्च विष्णुश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर एक मिनट उपद्रष्टा संजीव जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, जरा वो दीजिएगा। कोई नहीं, कोई वो दे दीजिएगा मुझे, वो दे दीजिएगा। भभूत है, ठीक है, भभूत है, हाँ जी, भभूत हाँ है। बिल्कुल। अब इसके पीछे ये भभूत है, देख लीजिए, ये भभूत है। अब इस भभूत को मैं लाके यहाँ रख दिया हूँ, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्यों रखा है। एक वीडियो में प्ले कर दूंगा, पहले उनको अपनी बात रखने दीजिए, जी। क्योंकि ये आप ही के लिए है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि मैंने कहा ना, ठीक, मैं कोई बात- बहुत कोई ही संयम धैर्य के साथ और बहुत बहुत अच्छी बात। संयमित रूप में बिल्कुल। चाहता हूं कि अपनी बातें सामने वाला रखे। संजीव जी, पहले आप बात कर लीजिए, फिर मैं एक वीडियो प्ले करूंगा, फिर आचार्य मैं आपके पास जाऊंगा। आपने क्या पढ़ा? क्या ऐसा पढ़ा है कि सब शिव जी से सबका अवतार हुआ है? हालांकि कल्प कल्प का भेद है, कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन आप कह रहे हो कि शिव जी के अवतार विष्णु जी हैं। क्या क्या कह रहे थे आप? कहाँ पढ़ा है आपने? उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो धारणा तो फिर आप है। ऐसे क्या कैसे? समझाऊं आप लोगों को? आप- मैं तो आप सुन मुझे रहा हूं क्या तुम्हारी। समझाओगे अरे आप? आपको खुद आप समझ खुद नहीं खुद है। मैं नहीं तो सुन रहा हूं जानकारी आपकी। आपको। नहीं नहीं, आप खुद कुछ नहीं जानते हो। आपने जब खुद नहीं पढ़ा तो आप कैसे समझा सकते हैं किसी को? समझाने के लिए आपका जो यानी फर्क है- ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, महेश अलग है। आपकी थ्योरी, मान्यता, आपका ज्ञान यही कहता है। नहीं, अलग तो नहीं है। तो फिर और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं भी तो यही। आप ये कह रहे हो शिव के अवतार हैं विष्णु जी, कृष्ण भी शिव के अवतार हैं, कल्कि भी अवतार हैं। नहीं, आप इसमें क्या संदेह है? कोई संदेह है? क्या संदेह नहीं है? संदेह नहीं, संदेह है इसमें। बिल्कुल संदेह है। यानी विष्णु शिव नहीं है, ब्रह्मा शिव विष्णु नहीं है, शिव है, पर दूसरी दृष्टि से महेश आप शिव कह रहे हो नहीं शिव है। के अवतार विष्णु जी है। अगर ये अपने आप को कल्कि रूप से जोड़ रहे हैं, तो महाभारत में जो वर्णित है, जो संवाद है ऋषि का, उसके मुताबिक संभल में कल्कि अवतार में वो आएंगे विष्णु भगवान। बिल्कुल। उनके माता और पिता का नाम बताएगा। मैं तो ले ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा नाम क्या है, यही बता दें, या फिर यही बता दें कि संभल में जो लिखा गया, तो क्या ये संभल में पैदा हुए, या जिसका दिल करे। यहाँ तो इस मंच पर आके क्लेम करने वाले कई लोग आते हैं ना, वो आप तो फिर बताइए। होके जाते हैं। तो ये उनमें से एक हो गया। और अगर आप फुटेज खाने के आए तो गलत जगह पे आ गए, तब तो फिर यहाँ से ये अपने महाविनाशकारी रूप के साथ ही वापस जाए, तो मैं इनको उसी रूप में विदा करूंगा। ये भी मैं स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं। अब मैं आता हूं आपके पास आचार्य जी। जी। उससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं कि मैंने ये ठीक, भभूत क्यों ठीक। मंगवाया। जरा वीडियो प्ले कीजिएगा प्लीज। ये आप हैं सर? जी मैं ही हूँ। अच्छा, तो ये वीडियो आप लोग देखते रहिए। मैं जरा इनसे पूछ लेता हूं कि ये कौन सी क्रिया है, मुझे बता सकते हैं मदान साहब? कौन सी क्रिया चल रही है वहां पे? अभी ये बैठे हुए महानुभव बोले कि ये नौटंकी और ड्रामा है, शक्तियां उससे जागृत पहले होती मैं हैं। समझ तो लूं कि ये है क्या। शक्तियां जागृत होती हैं इससे। अच्छा, भभूत लगाने के बाद, इसलिए मैंने भभूत मंगवा दिया है। अब आपने समझ लिया कि मैंने भभूत क्यों मंगवाया था। सही बात। अब कम से कम शक्तियों को जागृत करके इनका उत्तर दे दीजिए। क्या? ये तो कर लीजिए, क्या? भभूत है, शक्तियों को जागृत कीजिए, इनको उत्तर दीजिए। आपको एहसास हो रहा है कि आपने गलती कर दी क्या यहाँ की? नहीं, तो भभूत कोई लगाने में गलती मदद नहीं। करूं?
सही आया हूँ मैं। सही आए तो भभूत उठाने में मदद करूं? यहाँ ऐसे कैसे की जाएगी? सर, इस मंच पे सब कुछ हो सकता है। जिनके पिताजी को आपने यहाँ पे आने के लिए, राजकुमार जी को आपने रिक्वेस्ट किया था, राजकुमार जी ने इस मंच पर चावल से कई स्वरूप अलग बदल के यहाँ पे लोगों को दिखा दिया। तो इस मंच पर सब कुछ होता है। आप देखो, अगर अवतार हैं, अवतारी पहला हैं, तो इस नंबर मंच पर सब होगा। मैं तमाशगिरी नहीं हूँ कि आपके कहने से तो वो भस्म क्या करके कर रहे थे? दिखाऊंगा मैं। तमाशा नहीं कर रहे थे क्या? आपके सामने कर रहा हूँ, किसी के तो सामने तमाशा कर नहीं रहे थे क्या? किसी के सामने किया है तमाशा क्या? नहीं कर रहे थे क्या आप? किसी के सामने किया है क्या? सबके सामने किया हुआ, 10 किसके लोग सामने बैठे किया? वीडियो बनाकर लोगों के सामने क्लेम कर सिर्फ रहे दो थे। बंदे ये हैं वहाँ। तमाशा नहीं हाँ, है क्या? सिर्फ लोगों को दो धोखा है नहीं और कर रहे आपके क्या? फॉलोवर 164 है। नहीं, आप कहते हो लाख आप कहीं भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो दिखाओ। हाँ, फेसबुक पे नहीं, आप यूट्यूब पे दिखाओ, देखिए। कहीं भी दिखाओ। आचार्य जी, आपके कितने जरा मदद followers कीजिए। हैं? ये तमाशबीन नहीं है तो क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के मंच पे आके? इस प्रकार किस शास्त्र में इस प्रकार के नौटंकी का वर्णन है कि इससे सिद्धियां आती हैं? आचार्य जी, मैं तो कोई- आपसे निवेदन करूंगा, Yes. एक चीज निवेदन जी, करूंगा। जी। आप इनकी मदद कीजिए। आप आइए मंच पर, भभूत इनके साथ रखिए और इनकी शक्तियों को जागृत करने में मदद कीजिए। आपने तो शास्त्रार्थ किया हुआ है। मैं तो चाहता हूं आप मदद मैं कीजिए। 2-3 चीजें और चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं पहले ये क्लियर कर लूं कि मैं बात किससे कर रहा हूं। मैं उसी के साथ प्रश्न करूंगा। क्या नाम बताया था? मदान? रवि रवि मदान। मदान। रवि मदान से बात कर रहा हूं या कल्कि भगवान से बात कर रहा हूं? 2 चीजें मुझे बताइए। आप रवि से बात कर रहे हैं। रवि से बात कर रहा हूं मैं। रवि आखिर यहां पर क्यों आया है, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूं कि रवि आया। चलो, ये भभूत आप लीजिए हाथ में। अच्छा, ये बड़ा आप बढ़िया। इसे रख दीजिए। नहीं, आप भभूत लीजिए ना। इससे आप भी मुझे ठीक थोड़ा रहेगा। भाई, हम लोग भगवान के उपासक हैं दादा। ये देश भ्रमित होता है आप जैसे लोगों से, सत्य बता रहा हूं। नहीं जी। तो भभूत, समझ में आया? भभूत से आप क्या अब कर रहे लीजिए, हैं? अब आप इसको जागृत कीजिए और जागृत करके कपिल साहब के साथ ऐसा कुछ कीजिए जिससे नाचना शुरू कर दें। एक बार जागृत करके प्रियंका जी, आप भी आ सकते हैं। अरे आप भी इन्होंने करना उस प्रॉपर्टी जागृत। दी, अरे और जागृत- नहीं है तो एक बात साफ बता वो रहा हूं जागृत मैं। कर रहे हैं यहीं पर माफी मांग करके जाइए कि मैं आप पाखंड सब आके मैं इनका सिर्फ सहयोग पुलिस कीजिए। थाने आया था और मैं कुछ नहीं करके जा रहा हूं। मैं सिर्फ नहीं, आप भी आ नौटंकी कर सकते हैं रहा हूं। अग्निहोत्री बैठिए। जी, अगर आप मैं चाहते बैठने हैं नहीं जा रहा जागृत हूं। करूं। मैं तो जस्ट ये जानना चाहता हूं। बैठिए, ठीक है? बैठिए। प्रॉपर्टी डीलिंग में तमाम लोगों को तांडव कराया है देश में, लीजिए वो भी काम किया है दादा, इन्होंने। ये लो, ये भभूत लो, पकड़ो, इसे जागृत करो। रख दीजिए। आप कैसे जागृत किया हमारी जाता है? संतुष्टि करके जाऊंगा। बैठिए आप। तो संतुष्टि करो ना भाई। बैठिए, संतुष्टि के लिए तो बैठिए, यहाँ हम आप लोग अपना नाम टाइम कल नहीं की बर्बाद हो, करने आए हैं। कल की नाम रखा हुआ है, सबसे आप- भगवान शिव का सबसे तिलक लगाया पहली हुआ चीज है। मैं जानना कैसे चाहता ये हूं। हो सकता है? क्या आप साहब? मुझे एक चीज बता दीजिए। 1 मिनट पहले रवि मदान से बात कर रहा हूं या कल्कि से बात कर रहा हूं, दोनों में बताइए मुझे। रवि से। रवि मदान यहां तक क्यों आया है और क्या यहां दिखा करके जाएगा जिससे माना जाए कि रवि मदान के पास सिद्धि है? तब रवि मदान से बात की। ये मंच ये साधारण नहीं है। ये मंच यहाँ चैनल- ड्रामा हाँ, ड्रामा पेश करने के लिए नहीं है। मुझे दिया सिंपल जाता है। बताइए, तो अगर रवि आपके दिमाग में ये मदान अगर यहाँ misconception क्यों था, आया तो इसको निकाल दीजिए। रीजन क्या है रवि मदान के यहाँ आने का? यहाँ आने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करने का आइए, प्रियंका रीजन जी, क्या बैठ है? जाइए, सिंपल जगह पे आ को नहीं जाइए, बुलाया जगह- जाता ना। आइए, रोहित जी, एक बात बोलना Why? चाहूंगी। हाँ। देखिए, हमारे देश के अंदर मदान जी इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा कि हम लोग पत्थर में भी भगवान मानते हैं, है ना, कन कन में भगवान है। लेकिन आप उस भगवान का नाम लेकर के अगर इस तरह का पाखंड कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं चैलेंज कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। आइए, आप मुझे बोलिए कि मेरे साथ क्या होगा। आपके अंदर इतनी शक्तियां तो होंगी ना, तो मैं आपको चैलेंज कर रही आइए, हूँ। संजीव आप जी। बताइए कि मैं मेरे साथ क्या अच्छा होगा या क्या बुरा होगा। आइए प्रियंका जी, पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं, गलत प्रियंका जी बोल को रहे हैं। गायब भी करवा देंगे फिर ये। ऐसे लोग जिनको लगता है ना कि इस मंच का गलत इस्तेमाल करके ये प्रसिद्धि पालेंगे, तो ऐसे लोगों को आज इस मंच के जरिए ये समझ में भी आ जाएगा कि इस मंच पर आकर आप निरुत्तर होके जो है ना अपना सही चेहरा लोगों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। और ये मंच किसी ड्रामा के लिए नहीं बना है, ये बड़ा स्पष्ट कर और दिया। साथ ही और किसी भगवान को का ऐसा नाम लगता लेके है आप कि कुछ भी लोगों क्लेम को करके यहाँ आ बना रहे हो जाए। यार। आप भगवान को धोखा दे रहे हैं तो हम इंसान क्या चीज है आपके लिए? अगर आप ऊपर वाले जिसने आपको बनाया है आप उसको माफ नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कह रहे हैं मैं तुझे यूज करूंगा, तो आप सोचिए आपकी कितनी गिरी हुई कॉन्शियस हो। प्रॉपर्टी देखो, अपनी कॉन्शियस जगाइए दोस्त। रवि जी प्रॉपर्टी डीलिंग बढ़िया है, उस पर काम कीजिए। भगवान के साथ डीलिंग करना बंद कीजिए। और मैं क्लियर कह रहा हूं, जो कहोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। भगवान कहोगे तो भगवान के गुण पूछूंगा, ठीक है? मैं और वेदों शास्त्रों में बागी में नहीं जाऊंगा, सिर्फ भगवान के गुण पूछूंगा। अगर बता दोगे तो यही मान जाऊंगा। दूसरी चीज, और अगर रवि तो रवि इस मंच पर या तो अपना चमत्कार दिखाए और या तो बोले कि मैं सिर्फ चैनल का समय नष्ट करने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए यहां पर आया था। और इतना इसके साथ क्लियर करे और माफी जाए। मांगे। और इसके साथ माफी मांगे और जाए, काम खत्म। यार टाइम नहीं बर्बाद आप करें कोई बैठ खुद के। बहुत भ्रमित हैं। अब यहाँ पे अपने आप को प्रमाणित कीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ के माफी तुरंत मांगिए उठिए और यहाँ जाइए। से हाँ चले कि गलती हो गई, माफी मांगिए, इसमें ताकि क्या? उसमें आपकी इज्जत भी बची रहे और आपके लिए बेहतर वही रहेगा। और साथ ही माफी ऊपर मांगिए, वाले से भी चले माफी जाइए, मांगिए। नहीं तो। बिल्कुल। और इतना मैं यहाँ पे खाली नहीं बैठा हूं कि आपको जो है ना ये आपकी इधर उधर की बातें सुन के यहाँ पे काम करूं।
और आप या तो माफी मांगिए और उठ के जाइए, नहीं तो अपने आप को प्रमाणित कीजिए बिना किसी लाग लपेट के। कोई फालतू का ज्ञान नहीं, आपके पास 1 मिनट है, जो चाहते हैं वो कीजिए। प्रमाणित किस प्रकार से? अब वो ज्ञान छोड़ दीजिए, किस प्रकार से आप जैसे कर सकते हैं वो कीजिए। आपको बहुत मौके दे दिए गए, यहाँ बैठे तमाम लोगों ने आपको मौके दिए। आप नहीं बोल पाए, आप यहाँ पे सुनने के लिए नहीं बैठे बेमतलब का ज्ञान लेने के लिए। अगर आप में है कुछ तो क्या आप प्रमाणित चमत्कार है कीजिए। रवि के अंदर? 1 मिनट, क्या चमत्कार है रवि के अंदर जिस कारण से हम यहाँ उसको माने? आपको फ्री एक हैंड चमत्कार बताइए कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे मान लीजिए, मान फ्री लीजिए हैंड है आपके पास, कुछ भी कर कोई एक चमत्कार से। झूठ बोलने का चमत्कार और कोई चमत्कार नहीं। छोड़िए, एक चमत्कार बताइए रवि के नहीं अंदर। करेंगे, एक करेंगे, करिए, फ्री हैंड है बताओ आपके पास। बताओ इसमें क्या बात है? बस हम लोग मान लेते सुनने हैं को कि आपके रवि के चमत्कार को हम मान लोग लेते सुनने हैं। को बैठे हैं, आपको बताइए आप। एक चमत्कार की रवि के अंदर गुस्सा आ रहा एक है, चमत्कार बस ना कर दे आपको। अरे करके देख लो, अगर ये भी चमत्कार है तो चैलेंज है आपको, करके देख लीजिए। चलिए बताइए, रवि का चमत्कार बता दीजिए। देखिए, और समय मैं ये अब किसी का दूंगी। नष्ट ज्यादा ना करे, वो बेहतर हम सबके लिए है। अब आप मुझे बताइए, मुझे माफी आप मांगनी है माफी क्या? मांगिए और उठ के चले जाइए। माफी मांगनी है आप लोगों से? माफी मांगिए, हमसे उठ के नहीं जाइए। मांगना। हमसे नहीं, हमसे नहीं मत मांगिए, ये व्यक्ति विशेष से नहीं मांगिए, ये कोई नहीं है, बहुत छोटे लोग हैं। आप देश से माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए कि आप देश को गुमराह कर रहे थे, और जाइए। और माफी मांगिए, उठ के जाइए। और मैं आगे से नहीं करूंगा ये। नहीं, वो करे ना करे पब्लिक के ऊपर है। मैंने क्या कहा, ठीक है। ये 1 लाख 1.5 लाख लोग जो इनके फॉलोअर है ना, वो आज देखेंगे। इतना इतना इनको आर्गुमेंट का समय मत दीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठ के यहाँ पे जो है ना कुतर करता रहूं। आप लोग चाह रहे हैं ना कि ये माफी मांगे, बिल्कुल सर आप खड़े होइए, उठ के माफी मांगिए और जाइए। थैंक यू, माफी मांगिए, जाइए। चलो अब खड़े हो जाइए, खड़े हो होकर गया माफी मांगिए, जाइए। इतने अगर ये कल्याणकारी भाव वाले होते, समझदार होते, तो सबसे पहले इनकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए थी। कुर्सी पर बैठ के आदर भाव के साथ अगर इस गद्दी पे बैठ रहे हैं, लोगों के सामने बैठ रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जेस्चर बहुत कुछ कहती है। और इनको अगर इस गलतफहमी में था, ये अगर ये थे कि यहाँ पे हम 5 लोगों के साथ अप्रोच करके मंच पे पहुंच जाएंगे, अपने आप को कल्कि या शिव अवतार कह के इनको फुटेज मिल जाएगा, तो ये गलत जगह पर आ गए। न्यूज नेशन वो मंच है ही नहीं कि जहां पर पाखंडियों को जो है बढ़ावा देके उनकी पहचान बना दे। तो आज आपकी पहचान स्पष्ट हो गई लोगों के सामने। इसलिए अब बिना देर किए, अब मेरा समय जाया मत कीजिए, इनका समय जाया मत कीजिए, अभी के अभी माफी मांगिए और प्लीज जाइए। थैंक यू मान सम्मान देने के लिए। आपके मान सम्मान की हमने बहुत इज्जत रखी, आप माफी मांगिए और जाइए। किससे मांगनी है? आप लोगों से मांगनी है? देश से मांगिए, मैं और ये कोई नहीं है, इसमें भी आपकी बेशर्मी नजर आ रही है। हर बार आप यही कहते हो आपसे मांगे, हमसे मत मांगो, हम माफ करने वाले कौन हैं? कैमरे को आपसे हो देखिए रहा है और मेरा। पब्लिक से माफी मांगिए। पब्लिक से, जनता के साथ आपने जो नहीं ठगी की। आप फिर आचार्य जी गलती कर रहे हैं। कोई ये नहीं, आप देश से माफी मांगिए और प्लीज जाइए। मैं अभी भी कह रहा हूं, प्लीज जाइए, माफी मांगिए, जाइए। शो खत्म हुआ, चलें फिर अब। माफी ओके। मांग के जाइए। ठीक है जी, गलती होगी मुझसे, मैं आ गया यहाँ। और बोलो। चलिए, थैंक यू सो मच। जाइए जाइए, कोई बात नहीं, आप जाइए, अपने माला को भी ले जाइए, नहीं सबको यार, लेके जाइए। आप लोगों की मानत है जी, ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। और ये सब बंद कर दीजिए, ये अच्छी छोड़ दीजिए कपिल जाने जी, दीजिए, छोड़ दीजिए, ये दर्शकों के विवेक पे है, दर्शकों के विवेक पर है। हम किसी के आस्था विश्वास के ऊपर ना हम चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, ना ही वो ठीक तय है करे जी, कि क्या दिख रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्योंकि अगर किसी ने यह सोचा कि न्यूज नेशन पाखंड के लिए मंच तैयार करे और किसी को भी मौका देकर पाखंड करने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर देगा, तो यह गलत फहमी लोग अपनी दूर करते। हमने अपने उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट रखा है और हम आज फिर कह रहे हैं, हमें आपत्ति आपके श्रद्धा, आपके विश्वास, आपकी आस्था किसी से नहीं है। जहां आपको जैसे रखना है रखिए, लेकिन हमारा जो मकसद है, हम जिस मिशन पर है, हम जो चाहते हैं, वो सिर्फ आपकी भलाई, सिर्फ आपकी भलाई, और वो सिर्फ जुड़ी है आपको पाखंड से दूर करके। इस देश में ये बहुत जरूरी है। आज देश में अगर चुनौतियों के मामले में बीमारियों की संख्या बढ़ी है, तो ये सबसे बड़ी बीमारी है जो आपको अंदर से खोखला कर रही है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा रही है, आपकी सोच तक को ये खराब कर रही है। इसलिए हमने ये उद्देश्य उठाया, ये बीड़ा उठाया। हो सकता है कई लोगों को परेशानी हो, उनको लगता है हम किसी धर्म का यहां पर मजाक बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हर धर्म को ससम्मान आदर के साथ उनके साथ जुड़े हैं। हमें आपत्ति सिर्फ उनसे है जो इस धर्म के नाम पर उनका माखौल बनाते हैं, उनका मजाक उड़ाते। दुख सुख हमारे परिवार का, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है। और आप ठीक जगह जाइए और अपना इलाज करवाइए और इन पाखंडियों से 110% बचिए, क्योंकि ये आपको और ही खराब करेंगे। डॉक्टर प्रियंका राणा जी, और ऐसे लोग जो धर्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, बीमारी की तरह फैलते जा रहे हैं।
हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तो कम से कम मैं देश से अपील करना चाहूंगी कि आप कृपया ऐसे पाखंडियों से बचकर रहें, क्योंकि समाज के लिए भी खतरा है, आपके परिवार के लिए खतरा है, धर्म के लिए खतरा है। धर्म बढ़ेगा नहीं, इससे हमारा धर्म बदनाम होता है। तो ऐसे पाखंडियों को पहचानिए, ऐसे अज्ञानियों को पहचानिए जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, ना भजन करते हैं, सिर्फ अपनी नाम और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसे मंच की वो खोज करते हैं और यहाँ आकर के बैठते हैं और आप लोगों को भी बेवकूफ बनाते हैं। आचार्य राज मिश्रा, जिनके पास बैठ करके आपको स्वयं अनुभूति हो कि इनके अंदर वो सात्विक ऊर्जा है जो भगवान के साथ ले जाने का प्रयास करे, वो संत हो सकता है। जो अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास करे वो सिर्फ पाखंडी होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास आओ, मैं भगवान हूं, कोई कह रहा है भगवान के पास जाओ, परफेक्ट है, लेकिन जो स्वयं को भगवान बनाने का प्रयास करे उसका कहीं ना कहीं झोल है, वाक्य में वो पाखंडी है। आचार्य संजीव जी, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है, आप लोगों ने ये सुना है। और ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाकर यदि आप सुख को ढूंढ रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये अपने आप को खुद धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, आप सबको धोखा दे रहे हैं। इनका कभी उद्धार कल्याण नहीं होगा। ऐसे पाखंडियों से, ढोंगियों से दूर रहे। न्यूज नेशन आपको यही आईना दिखाता है। अगर ऐसे ही आप चलते रहे तो आपका विनाश निश्चित है। आपको सुख सौभाग्य, आपका कल्याण संभव नहीं है। धन्यवाद। ये बातें जो आपको मेहमानों ने बताई ना, वो आपके लिए थी और ये ज़रूरी था। मैं फिर कह रहा हूँ, इस मंच का उद्देश्य दरअसल पाखंड से आपको दूर रखना है, आपको बचाना है। और मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर निवेदन करूँगा, देखिए आपको जो दिखता है समझिए, जुड़िए, वो आपका भाव, आपकी श्रद्धा है, लेकिन विश्वास उस ऊपर वाले पे कीजिए, क्योंकि एक वो है जो शाश्वत है, सच है, जो आपके साथ है। अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। नमस्कार।